नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और चर्चित बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक अटपटे, अपने एक अजीब से बयान को लेकर फिर उलझ गए हैं, फिर फंस गए हैं। उनके बयान की मजम्मत हो रही है, महिला वर्ग कुपित है और कांग्रेस ने तो उन पर तीखे निशाने साध दिए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में कथा बाँच रहे हैं और सिडनी में उनकी कथा चल रही है ऑस्ट्रेलिया के। वहाँ उन्होंने जो महिला वर्ग है, उसे लेकर एक बयान दिया है और उसमें जो उनका बयान रहा है, वो कहीं न कहीं जो इंदौर का जरा चर्चित जो मामला है, राजा रघुवंशी हत्या का मामला है और उसमें जो उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी कहीं न कहीं कातिल निकली हैं, जो जिस आरोप में वो धरी गई हैं, उनके साथी पकड़े गए हैं। तो उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक वो ध्यान होगा आपको नीले ड्रम वाली कहानी जिसमें एक महिला ने अपने पति को सीमेंट में कहीं जमा दिया था। उसको कहीं न कहीं एक तरीके से एक उसमें वो जो सीमेंट से उसको लेप दिया जाता है, उस तरीके से किया था। तो 2 ऐसे मामले देश में रहे। निश्चित तौर पर दोनों ही मामले बेहद चौंकाने वाले थे। महिला जो वर्ग है, वो किस हद तक जा सकती है? मामले मसले कहीं न कहीं दोनों ही ऐसे थे जो एक लव ट्रायंगल होता है कि पति-पत्नी और वो, तो वो मामले हैं और उसकी भर्त्सना हो रही है, उसकी निंदा हो रही है। इन जो महिलाएँ हैं, चाहे वो सोनम हो या वो जो नीले ड्रम वाली जो युवती थी, वो रही हो, उस मामले में जमकर आलोचना हुई, दोनों पकड़ लिए गए हैं, पुलिस के घेरे में हैं, पुलिस पकड़ चुकी है, कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन जो बाबा बागेश्वर हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस बागेश्वर धाम के, उन्होंने सिडनी में टिप्पणी की है कि मुझे अब शादी करने से डर लग रहा है। ये जो बाबा बागेश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज ठीक लगती थी, फिर लव मैरिज अब दोनों ही गलत लगने लगे हैं। इस तरीके का उनका बयान आया है। कह रहे हैं वो कि हम शादी से डरने लगे हैं और एक से एक बढ़कर जो मामले हो रहे हैं, उनका कहीं उन्होंने दलील दी है। तो इसके बाद जो महिला वर्ग है, वो कुपित हो गई है, गुस्सा हो गई है, नाराज़ हो गई है। उसने निशाने साधे हैं कि जो भारत देश है, 142 143 करोड़ की आबादी है, आधी आबादी जो है नारी शक्ति है, हमारी महिला वर्ग है और उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और हम यदि बात करें, मोदी जी तो इन्हें अपना अनुज कहते हैं, भाई कहते हैं। उन्होंने वो जब यहाँ मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो इनका धाम है, उस धाम में जो एक बड़ा भव्य अस्पताल बनाने जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तो उसके अभी पिछले दिनों वे उसका लोकार्पण जो आधारशिला रखने आए थे और कहा था कि मैं लोकार्पण करने भी इसका आऊँगा और विवाह की सलाह दी थी इनसे और कहा गया था कि माँ जो चाहती है, माँ की पर्ची कहीं खोली थी मोदी जी ने। मोदी जी तो एक अलग नेता हैं और वो जब जहाँ होते हैं तो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं छाप छोड़ी जाए। तो जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, पर्चियाँ खोलते हैं, निकालते हैं। बहुत बार सवाल होते हैं कि वो पर्चियाँ क्यों नहीं निकालते जो होने वाला है। बहुत प्रेडिक्शंस करते हैं तो वो भी करें। तो सारी चीज़ें होती हैं, कटघरे में खड़ा किया जाता है, इन्हें किया जाता रहता है। इनके खिलाफ जो बहुत सारे कहीं काउंटर बयान आते हैं, इनको कहीं न कहीं ढोंगी भी कहा जाता है, वो अलग-अलग उससे नवाजा जाता है और इनकी पूजा भी लोग करते हैं, इन्हें चाहते भी हैं, इनके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। इनके जो जितने भी चाहे कथाएँ हों या और आयोजन हों, इनके अपना जो धाम है, वहाँ जमघट लगता है, मेला लगता है। ये जहाँ चाहते हैं, वहाँ इनके स्वागत के लिए लोग आतुर होते हैं। इनका एक दृश्य इनको देखने के लिए कहीं न कहीं उनके दर्शन के लिए आतुर होते हैं और फिर एक भक्ति है, भाव है। लेकिन इन सब के बीच जो बाबा जिस तरीके से टिप्पणियाँ करते हैं, जिस तरह के वो बयान करते हैं, देते हैं, तो उससे सुर्खियों, चर्चाओं में रहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना और तमाम अलग-अलग बातें। अभी जो उन्होंने सिडनी में कहा है, कैसे उनकी मजम्मत हो रही है और कांग्रेस कैसे निशाना साध रही है। सुनिएगा 2 बयान हैं। एक महिला कांग्रेस की नेत्री हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं और दूसरे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। दोनों को सुनिए, फिर मैं करता हूँ आगे की बात। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सिडनी में कहा है कि सोनम जैसी महिलाओं से शादी करने में अब डर लगने लगा है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में भारत देश की महिलाओं का अपमान है, क्योंकि सोनम जैसी कुछ ही महिलाएं हैं जो इस तरीके का कृत्य करती हैं।
बाबा के मुंह से ये शब्द सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बाबा तो खुद ही हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी के भक्त तो किसी से नहीं डरते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो डर जैसी तो कोई बात है ही नहीं। परंतु सिडनी में जाकर अपने प्रवचन के दौरान इस तरीके की बात करना, इससे मध्य प्रदेश सहित देश की महिलाओं का अपमान हो रहा है, क्योंकि सब महिलाएं एक सी नहीं होती है। और जहां तक कि बाबा बागेश्वर धाम ने ये बात विदेश में जाकर कही है, भारत देश की महिलाओं के लिए कही है, तो इससे बहुत ही हम लोग हतप्रत हैं कि देश की महिलाएं सब एक जैसी नहीं होती है। और जो हमारा संत समाज होता है, वो जगह जगह पर जाकर जनता के बीच में बैठते हैं, जनता को अपनी बातें बताते हैं, जनता के बीच में प्रवचन देते हैं, और प्रवचन के दौरान ऐसी बातें करते हैं जिससे समाज में सुधार हो। तो बाबा बागेश्वर धाम को भी इस तरीके की बात करना चाहिए कि जो सोनम जैसी महिलाएं हैं, कम से कम वो ऐसा कृत्य न करें, इस तरीके के प्रवचन देना चाहिए, इस तरीके का सुझाव देश की जनता को देना चाहिए। और इस तरीके से महिलाओं को अपमानित करने वाले बयान मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए। बाबा तो खुद हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी के भक्त क्यों डर रहे हैं, इसको भी बाबा को बताना चाहिए। और फिर ये बाबा का व्यक्तिगत बयान है, वो क्या चाह रहे हैं इसके पीछे, वो बताएं जनता को। विदेशों की धरती पर जाकर भारत की स्त्रियों की इस तरह आलोचना करना कि वे किसी को हनीमून पर जाकर मार डालती हैं या ड्रम में सीमेंट से भर देती हैं, ये एक तरह से भारत के स्त्री समाज की निंदा है। भारत का स्त्री समाज सत्यवती, देवी अनसुईया और माता सीता का देश है। ये देश किसी घटना से अनामिका शर्मा या सोनम रघुवंशी का नहीं हो सकता, या मुस्कान का नहीं हो सकता। धर्म की यात्रा पर निकले, आत्मोन्नति का मार्ग दिखाने की जिन्हें कोशिश करनी चाहिए, अगर वो धर्म के रास्ते को चुटकुलों में बदल देंगे तो इससे भारत की भी हानि है, भारत के स्त्री समाज की हानि है, और भारत के धर्म की भी हानि है। अपेक्षा की जानी चाहिए कि लोग अपनी कथाओं में समाज का ये जो एक गहरा फैब्रिक है, हजारों साल की हमारी संस्कृति है, उसकी रक्षा करने के लिए भी बातें करेंगे। केवल भीड़ इकट्ठी करने का प्रयोजन नहीं होना। ये सुना आपने, ये मन की पीड़ा है। जो महिला नेत्री है वो कह रही हैं कि आप तो एक धर्म का ध्वज लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसकी झंडाबरदारी करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और यहाँ तो सच है वो, चाहे भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो कहा है वो, कि हमारा देश तो एक इसके बहुत जो नारी हमारी जो है शक्ति है, उससे जुड़े तो बहुत सारे ऐसे इतिहास है। हमारा जो धार्मिक अगर उसके पक्ष को लेके तो वो कह रहे हैं कि सीता माता की बात करते हैं, वो कहीं जो हमारी जो सती हैं उनकी वो बात करते हैं, सत्यवान की जो सावित्री है कि देखिए वो तो प्राण छीन लाई थी। तो ऐसे भी वो हैं, और बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारी जो नारी है उसकी शक्ति को सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और बहुत सम्मान है उसका, और बहुत सारे उदाहरण। वो अलग है कि आप जो माइथोलॉजी में जो चीजें हैं वो हो, या और हमारे जो पक्ष पहलू हैं, सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, हमारी जो ऐतिहासिक जो हमारे तथ्य हैं, पक्ष हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आज भी जो हमारी नारी शक्ति है, महिला वर्ग है, वो कमाल किए हुए दुनिया में छाई हुई है। आज जब विज्ञान को जब सारा का सारा नमन होता है, प्रणाम होता है, और जो महिला शक्ति है वो क्या कुछ नहीं कर पा रही है, प्रत्येक जो पुरुषों से अनेक मामलों में आगे दिखती है, हर मोर्चे पर, हर जो जहां अपना जो चाहे उसको पराक्रम दिखाना हो, या और जो अपना उसकी बुद्धिमत्ता है, सबका प्रमाण वो देती है भारतीय नारी, भारतीय नारी शक्ति। तो फिर ऐसे में यदि ये जो बाबा है टिप्पणियां करेंगे, ध्यान करिए, इन्होंने जब महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ में भगदड़ मची थी, वहां उस भगदड़ में मारे गए लोग थे, तब एक ऐसा बयान दे दिया था जिसकी बहुत तीखी आलोचना हुई थी, भत्सुरना हुई थी। जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने कहा था कि आपके घर का कोई मारा जाए फिर आप कहिए कि मोक्ष मिल गया। उस मामले को लेकर तो मध्य प्रदेश में एक एडवोकेट हैं शहडोल के संदीप तिवारी, उन्होंने याचिका लगा रखी
उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है शहडोल की जिला अदालत में। तारीख पर तारीख लग रही है, लगातार तारीखें लग रही हैं। चल रहा है, जैसा हमारे यहाँ एक कानून का पक्ष है, पहलू है, बहुत केसेस हैं। तो अब ऐसे भी मामले हैं, उन्होंने लगाया है कि ये जो ऐसे अधिकार नहीं कि आप जो चाहे, जो मुँह में आए टिप्पणी कर दीजिए। आपके पास यदि कोई धर्म ध्वज है, आपके पास में कहीं आप उस सनातन के लिए बढ़ रहे हैं, आगे हैं, कुछ हैं, तो लेकिन ऐसी टिप्पणियाँ ना कीजिए हुजूर। ये बार-बार एक अपेक्षा है, अपील लोग करते हैं, कहीं केस लगाए जा रहे हैं और यही तो कहा अभी वो जो कांग्रेस की जो नेत्री हैं, वो कह तो यही रही हैं कि आपको तो ये एक शिक्षा देनी चाहिए, एक दीक्षा देनी चाहिए कि भई ऐसे जो मार्ग हैं, नारियाँ इससे बचें, ये एक सही रास्ता होगा ना। लेकिन आप ये करें कि मैं तो विवाह करने से डरने लगा हूँ, तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है और इसीलिए निशाने पर लेते हैं और कहीं न कहीं जो दौर शुरू होता है भत्सरना का, आलोचना का, निशाने पर लेने का और फिर ऐसा कुछ होता है तो फिर खबरें बन जाती हैं और मुझे लगता है कि जो बाबा बागेश्वर हैं, इनका चोली दामन का साथ हो गया है कि आप विवाद पैदा करिए और सुर्खियाँ बटोरिए। और कुछ ऐसे मामले होते हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें कहीं न कहीं दर्शकों तक पहुँचाना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि ऐसे जो मसले हैं, मामले हैं और जो कहीं न कहीं पटरी से उतर जाया करते हैं, उनको बहुत तवज्जो दें, उनको कहीं हम अपने जो इस इतना कीमती जो हमारा ये वक़्त है दें, उसको स्थान दें अपने इस यूट्यूब पर। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये तो एक संदेश है ही ना कि आप या तो नारी की पूजा ना कीजिए, बढ़-चढ़ कर बातें ना कीजिए या फिर ये ना कहिए कि अगर 2, 4, 5, 10 ऐसे लोग हैं, कहाँ अपवाद नहीं होता, अपवाद तो सब जगह है। लेकिन अपवाद को ही पूरी एक नारी जगत को आप इस तरीके से कटघरे में खड़ा करने लगिएगा, तो कैसे बात बनेगी बाबा साहब? बागेश्वर धाम जी के जो महाराज जी हैं, धीरेन जी, दर्शकों आपकी अपनी इस पूरे जो खबर आपने देखी, सुनी और जो उन्होंने सिडनी में कहा, यही तो कह रही हैं वो जो नेत्री हैं कि भई कम से कम आप दुनिया के दूसरे देशों में, भारत देश तो अपनी जगह है, यहाँ तो छोड़िए आप एक विदेश में जाकर इस तरीके की टिप्पणियाँ हमारी जो सम्मानित नारी जगत है, महान जो हमारी परंपराएँ, एक हमारी बहुत गौरवशाली इतिहास है, उस सबको आप इस तरीके से लांछित करिएगा तो कैसे चलेगा? टिप्पणी कीजिएगा, आपकी अपनी है जो राय दर्शकों और अच्छी लगी हो खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जॉइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।